जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं रविंद्र सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं इस वर्ल्ड ऑफ साइंस के यूट्यूब चैनल में। तो आज की क्लास में अपन स्केलर एंड वेक्टर की सेकंड क्लास होने वाली है, यानी जो अदिश एवं सदिश राशियां होती हैं उसकी आज अपन सेकंड क्लास करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन को पढ़ना क्या है। देखिए, मैंने पिछली क्लास में आपको जो आपका क्या होता है, जो रिजल्टेंट होता है यानी दो सदिश राशियों को जुड़ना आपको पिछली क्लास में बता दिया है। इससे पहले आपको दो वीडियो प्रोवाइड की गई हैं स्केलर एंड वेक्टर की। तो आप यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आप जाके, मेरी आपसे यही गुजारिश है, आप पहले जाकर उनको देखें, उसके बाद इस क्लास को देखेंगे तो आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। देखिए, आज की क्लास में अपन चर्चा करेंगे थ्री डायमेंशन के बारे में। थ्री डायमेंशन क्या होता है, त्रिविमीय जिसे अपन हिंदी में कहते हैं। देखिए, अगर मैं अपनी अपनी खुद की बात करूं तो मैं क्या कर सकता हूं, जैसे अगर मैं इस प्रकार से खड़ा हो जाता हूं तो मैं आगे जा सकता हूं, पीछे जा सकता हूं, आगे जा सकता हूँ और पीछे जा सकता हूँ। कितनी डायमेंशन होगी, एक, मतलब आगे और पीछे। इसी तरह मैं लेफ्ट जा सकता हूँ, राइट, मतलब दाएं और बाएं, दाएं और बाएं भी जा सकता हूँ, मतलब आगे पीछे भी जा सकता हूँ। मैं जैसे आगे आ गया, पीछे चला गया, लेफ्ट हो गया, राइट में चला गया। तीन डायरेक्शन। अब देखिए, एक डायरेक्शन मेरी और है, अगर मैं चाहूँ तो ऐसे ऊपर की तरफ कूद सकता हूँ, नीचे की तरफ डाउन भी हो सकता हूँ। अब धरती के नीचे तो चला नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरी अभी कितनी डायमेंशन है, दो है, मतलब मैं आगे पीछे और दाएं बाएं दो हो सकता हूँ। लेकिन अब बताइए, हवाई जहाज या पक्षी, पक्षी भाई लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है। पक्षी कहाँ हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, और आगे पीछे तो वो चल सकता है। इसी तरह हवाई जहाज है, तो हवाई जहाज भाई देखिए, पीछे हो सकता है, आगे हो सकता है, आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, लेफ्ट में जा सकता है और राइट में, और ऊपर और नीचे भी वो क्या सकता है, आ सकता है। तो इसी को अपन क्या कहते हैं, थ्री डायमेंशन। देखिए, इसको समझने के लिए अपन को थ्री डायमेंशन का मतलब क्या होता है समझिए इधर। देखिए, थ्री डायमेंशन का मतलब होता है, यहाँ पर कितनी आपने शीर्ष बना दिए, तीन। कितने शीर्ष बना दिए मैंने, यहाँ पर तीन। जैसे मैंने इसको माना आई, इसको माना जे और इसको माना के। क्या माना इसको, आई, इसको जे और इसको के। अब देखिए, यह क्या होती है, थ्री डायमेंशन की तीन डायरेक्शन होती हैं, आई जे और के, आई जे और के। अब देखिए, इसमें आपको कुछ नोट पॉइंट याद रखने हैं, कुछ बातें क्या रखनी है, याद रखनी है। जैसे केवल अब इनके ऊपर एक क्या लगा देना है, कैप। इनके ऊपर क्या लगा देना है, आई जे के ऊपर क्या लगा देना है, के ऊपर कैप। इसको क्या बोलेंगे अपन, ऊपर कैप, मतलब इसके ऊपर से टोपी लगा दिया, नहीं एक ढक्कन लगा दिया, कैप लगा दी। ठीक है, देखिए आपको याद रखना है, आई कैप कोमा जे कैप कोमा के कैप, आई कैप, जे कैप और के कैप। यह जो है इनका मान, अगर इनके केवल मान की बात करें, इनका जो मान होता है वो याद रखना है आपका, इन सभी का मान केवल कितना होता है, तो आप बताओगे एक होता है। इनका मान कितना होता है, तो आप लोगों को याद रखनी है, एक होता है। और दूसरी बात आपको याद रखनी है, आई कैप कोमा जे कैप कोमा के कैप, इनमें से किन्हीं दो के बीच, इनमें से किसके बीच, किन्हीं दो के बीच, जैसे आई जे या जे के या आई और के बीच, के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। 90 डिग्री का क्या होता है, कोण होता है। कितनी बातें याद रखोगे, देखिए, यानी कि इन थ्री डायमेंशन में क्या होगा, आई जे कैप, इनका मान केवल कितना होता है, एक होता है। और आई कैप, जे कैप और के कैप, इनके बीच में 90 डिग्री का क्या बनता है, कोण बनता है। तो यह आपको थ्री डायरेक्शन यानी कि त्रिविमीय संरचना को समझने में आपको क्या करेगी, मदद करेगी। अब देखिए, इससे आगे समझिए, इसमें इतनी सारी चीजें समझ में आ गई। अगर आपने नोट नहीं किया तो नोट करते चलिए साथ ही साथ। ठीक है, अब देखिए, ये आपको मदद कहाँ करेगा, ये आपको मदद कहाँ करेगा। जैसे आप रिजल्टेंट आर बराबर निकालते थे, तो रिजल्टेंट आर का आप मेरे को फॉर्मूला बताओ। तो रिजल्टेंट आर का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने पिछली क्लास में बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab cos थीटा। ये आपका किसका होता है, रिजल्टेंट, यानी दो सदस्यों को आपस में जोड़ने का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। लेकिन इसमें आपको दो सदस्य ना देकर कितनी सदस्य राशियां देगा, तो आप बोलोगे तीन देगा, आई जे और के, आई जे और के। तो इसमें आप इस फॉर्मूले का क्या नहीं कर सकते, इसको यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, यानी यूज नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए क्या होता है, दो प्रमुख फॉर्मूले को क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। जैसे अगर मैं
बात करूं इसी में, तो देखिए यह आपको जो 3 डायमेंशन है, यह आपकी हेल्प कहाँ करेगा, यानी यह आपकी मदद कहाँ करेगा। तो देखिए आपसे कहेगा ए और बी जो दो हैं, मतलब आपको दो बल देगा, आपको क्या देगा, दो बल देगा। जैसे आपको दिया ए और बी, ए और क्या दिए, बी। आपको कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे अगर आपसे बोलेगा ए और बी अगर क्रॉस प्रोडक्ट है, कैसा है, क्रॉस प्रोडक्ट, ऐसे इनके बीच में क्या लगाया मैंने, क्रॉस का निशान लगाया। तो आपको याद रखना है, यानी इस ए और बी का अपन ने कैसा प्रोडक्ट निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट। और जब यह क्रॉस प्रोडक्ट निकलता है तब इसको अपन बोलते हैं सदिश। क्या बोलते हैं इसको, यह राशि कैसी होती है, सदिश राशि। क्रॉस प्रोडक्ट प्रोडक्ट कैसी राशि होती है, सदिश राशि। और देखिए इसमें आप उपयोग करते हो साइन थीटा का, किसका उपयोग करते हो, साइन थीटा का। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है ए बी साइन थीटा। ए बी क्या हो जाता है, साइन थीटा। सेम इसी तरह एक होता है डॉट प्रोडक्ट, ए और बी के मध्य कितना, डॉट। देखिए इसका भी मतलब गुणा होता है, इसका भी मतलब गुणा होता है, लेकिन इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे यानी मल्टीप्लाई बोलेंगे, इसको डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे। अगर आपको आ जाता है डॉट प्रोडक्ट तो इसको अपन बोलते हैं अदिश गुणन। कैसा बोलते हैं, अदिश गुणन। इसमें गुणन नहीं लिखा है, इसमें आप गुणन लिख सकते हो, अदिश गुणन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको बोलेगा किन्हीं दो राशियों का अदिश गुणन, किन्हीं दो राशियों का क्या है, अदिश गुणन है। तो आपको इसको फॉर्मूला क्या लगाना है, इसको लगाना है। तो इसमें होता है ए बी cos थीटा, इसमें क्या होता है, ए बी cos थीटा। आपको यह दोनों चीजें क्या करनी है, याद रखनी है। क्रॉस गुणन क्या है, क्रॉस, अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो सदिश राशि होगी और साइन थीटा, सदिश राशि और साइन थीटा। अगर डॉट प्रोडक्ट है तो अदिश राशि होगी यानी अदिश गुणन होगा। और ए बी में क्या आएगा, इसके साथ में cos थीटा आएगा। क्या आएगा इसके साथ में, इसमें cos थीटा आएगा। अब इसी के आधार पर मैं आपको कुछ चीजें करके बताता हूँ, देखिए समझते हैं। जैसे आप एक सवाल देखिए, मैं यहाँ पर एक सवाल बताता हूँ। जैसे आपको दो राशियां, दो क्या है, बल है। एक तो 5 आई कैप है, 5 आई कैप, और एक मैं आपको दे देता हूं 20 के कैप। अब इनके बीच क्या निकालना है अपन को, सदिश गुणन निकालना है। इनके बीच क्या निकालना है, सदिश गुणन निकालना है। क्या निकालना है, इनके बीच सदिश गुणन निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे इनके बीच, आप यदि आपको सदिश गुणन निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, या इस फॉर्मूला को लगाओगे। इससे पहले आप इसको इस चीज पर भी रिलेट करके, आप इस फॉर्मूले पर भी रिलेट करके रिलेटेंट के में इसका मान क्या कर सकते हो। तो आप लोग बताओगे इसका मान आप इस प्रकार से क्या कर सकते हो, इसका मान निकाल सकते हो। ए की जगह पर 5 रखिए और बी की जगह पर कितना रखिए, 20 रखिए। कितना रखिए, 20। और इसमें एंगल की अगर बात करेगा तो आप लोग बताओगे जे और के के बीच कितने डिग्री का एंगल है। तो आप लोग बताओगे 90 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का एंगल है, तो आप लोग बताओगे 90 डिग्री का एंगल है। अभी मैंने आपको बताया जे आई आई जे के, यानी इनके बीच हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसको आप कैसे निकालोगे, तो अंडर में क्या लिखोगे, आर 5 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab का मतलब क्या होगा, 2 इंटू 5 इंटू 20। अब आ जाएगा इंटू में cos 90 डिग्री। क्या आ जाएगा, cos 90 डिग्री। और cos 90 डिग्री की यदि आपको वैल्यू नहीं पता तो मैंने पिछली क्लास में बताया था, cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। यानी तो आप इसको कैसे लिखोगे, देखिए 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 प्लस 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400 प्लस, अब इसका 2 इंटू 5 इंटू 20 20 इंटू कॉस 90 का मान होता है 0। अब जैसे इसका मान 0 होगा तो यहाँ से यहाँ तक की सारी चीजें मल्टीपल में, तो ये पूरे का मान कितना हो जाएगा, 0। यानी आपको केवल इसको और इसको क्या करना है, जोड़ के रख देना है। कितना होगा, तो आप लोग बताओगे 425। कितना होगा, 425। ये क्या हो गया आपका, तो आप लोग बताओगे यह जो 425 निकल के आया है वह किसका, आई कैप, और जो क्या है 5 आई कैप और 20 के कैप, इसकी 90 डिग्री पर इसकी क्या निकल के आया, रिजल्टेंट यानी परिणामी निकल के आया है। चलिए ये आपका एक क्वेश्चन ये हो गया। अगला मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ। जैसे आपसे कहेगा कोई भी दो सदिश राशियां हैं, जैसे मान लीजिए इसी सवाल को कहता है 5 आई कैप कोमा 20 आई कैप, क्या बोलेगा, 20 आई कैप। अब इस कंडीशन में आपको इनका क्या निकालना है, परिणाम निकालना है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि दोनों ही राशियां कैसी हैं, समान है। यानी आई कैप इस पर भी है, आई कैप यहाँ पर भी है। तो यानी इन दोनों के बीच, जैसे देखिए मैं अगर बात करूं किसकी, एंगल की, तो अलग अलग एंगल ऐसे होंगे। जैसे देखिए यहाँ पर
यहाँ पे हो गया मान लीजिए आई, यहाँ पर हो गया जे, और यहाँ पर हो गया आपका के। तो यहाँ पर आई कैप, जे कैप और के कैप। अब देखिए अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा इस साइड जाऊंगा, थोड़ा सा कहाँ जाऊंगा, इस साइड जाऊंगा हल्का सा, तो इसके बीच में क्या बनेगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। लेकिन इसमें आई और जे के मध्य न देके केवल आई और आई के ऊपर ही दे रहा है। तो आई के ऊपर एक लाइन है, अगर उसी के ऊपर मैं एक लाइन और खींच दूं, एक लाइन क्या कर दूं, एक बल और लगा दूं, तो आप लोग बताओगे यहाँ पर जो क्या बनेगा, यहाँ पर जो कोण थीटा बनेगा वह आप लोग बताओगे, यहाँ पर थीटा बराबर होगा 0 डिग्री। कितना होगा, 0 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आई। यानी एक के ऊपर एक ही है, तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना होगा, 0 डिग्री। तो आप इस कंडीशन में मान निकाल सकते हो cos 0 का, cos 0 रखना पड़ेगा। यानी कि आप लिखोगे फॉर्मूला में 5 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 20 का क्या करोगे आप स्क्वायर करोगे प्लस 2 5 इंटू 20 इंटू कॉस, इंटू में क्या चला जाएगा, तो आप बताओगे cos 0 डिग्री। कितना आ जाएगा, cos 0 डिग्री। और आप लोगों को पता ही होगा cos 0 डिग्री का मान होता है 1। कितना होता है, 1। तो चलिए अब इसको क्या करते हैं, अपन रखते हैं cos 0 का मान क्या रखेंगे, एक रखेंगे। तो क्या आएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, प्लस 5 का गुणा कीजिए 2 पंजे 10, 10 का गुणा कीजिए 20 से, कितना आएगा 200, इंटू cos 0 का मान कितना होगा, 1। कितना होगा, 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 और इसको जोड़िए, 400 200, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 200 ही, 400 200 600, यानी टोटल आ गया 625। अब जब आप 625 का वर्गमूल निकालोगे तो आप लोगों को पता ही होगा 50 कितना होता है, 50। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या करना है आपको, कुछ सदिश राशियों को आपस में क्या करना है, एलिमिनेट करके इस फॉर्मूले पर बिठा के इस सारी चीजों को जोड़ देना है। ठीक है, समझ में आई। अब इसमें आपको यही चीजें पूछेगा कि आई कैप, जे कैप और के कैप, इनके मध्य मान कितना होता है, इनका केवल मान की वैल्यू की बात करें तो इसका मान होता है केवल 1 होता है। अगर आई कैप, जे कैप और के कैप के बीच अगर कोण पूछता है तो हमेशा याद रखना है 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इतनी सारी चीजें समझ में आई। चलिए आप इन सारी चीजों को नोट कीजिए और इन फॉर्मूला को आप बेहद ही बिल्कुल जरूरी है। जब भी ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो सदिश राशियां यानी सदिश गुणनफल कीजिएगा, सदिश गुणन बोलेगा तो क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा। अगर अदिश गुणन बोलेगा तो डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा। ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ले लिया, अब अपन चीजों को समझते हैं। चलिए आगे देखते हैं इन दो सदिश और अदिश गुणनफल के बारे में कि आपको इन पर न्यूमेरिकल आपको किस प्रकार से देगा। जैसे आपसे बोलेगा कि दो एक राशियां हैं 10 के और 5 के, कितना है, एक है 10 के कैप और एक है 5 जे कैप। अब इनके आपको क्या निकालना है, सदिश गुणन निकालना है। इनका क्या निकालना है, आपको सदिश गुणन निकालना है। देखिए जब इन दोनों चीजों का आपको सदिश गुणन निकालना रहेगा, तो अभी मैंने आपको बताया जब आपको सदिश गुणन निकालना है तो आपको निकालना रहता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या निकालना रहता है, सदिश गुणन में क्या होता है, ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, ए बी। बताइए क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, साइन थीटा। चलिए अब क्रॉस प्रोडक्ट यानी सदिश गुणनफल में के लिए अपने ये लिखा, अब आगे लिखेंगे ए का मान रखिए 5 10, बी का के लिए लिखिए 5 इंटू साइन। अब बताइए आई जे और के है तो इनके बीच एंगल कितने डिग्री का, तो आप बताओ 90 डिग्री का, तो साइन 90 डिग्री। अब देखिए आपको साइन 90 डिग्री का मान नहीं पता, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें वैल्यू नोट करा देता हूं जिसको आपको क्या कर लेना, उनको उन सारे मानों को आपको याद ही रखना है। जैसे कुछ वैल्यूएशन है, जैसे साइन की है, कॉस की है, टैन की है। ठीक है, मैं यहीं पे बना देता हूं पहले। देखिए आपको याद रखनी है साइन, कॉस, टैन, इनकी तो कम से कम आपको याद रखनी है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन पर आपको इनकी क्या याद रखनी है, इनकी वैल्यू आपको याद रखनी है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए।
कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? चलिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो अपन क्या करते हैं, आगे अपन एक टेबल बना लेते हैं, उसके बाद अपन क्या करते हैं, आगे चलते हैं। चलिए, अब इसमें अपन को क्या रखनी है, इनकी वैल्यू की मान रखनी है। देखिए, आप लोगों को याद रखना है जो साइन होता है, क्या होता है, साइन। साइन में जो होता क्या है, साइन में जब आप एंगल की वैल्यू बढ़ाओगे, साइन के अंदर जब थीटा की वैल्यू बढ़ाओगे, यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और आपका 90, तो जैसे ही आप एंगल का मान बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा, उसकी वैल्यू भी क्या होती जाएगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जैसे अगर अपन बात करें साइन 0 की, तो इसका मान होता है 0। साइन 0, साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, 0। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। अब अपन बात कर रहे हैं साइन 30 डिग्री, तो याद रखना है 1/√2, मतलब 1 से हल्का सा ज्यादा, मतलब 0 से हल्का सा क्या ज्यादा, मतलब 1 में जब आप 1/√2 का 1√2 का क्या कर दोगे, भाग दे दोगे, तब जो वैल्यू निकल के आएगी वो साइन 30 डिग्री की। साइन 30 डिग्री का 1/√2, 1 कितना होगा, √2। अगर बात करें साइन 45 डिग्री की, कितनी, किसकी बात करें, साइन 45 डिग्री की, तो इसका मान होता है √3/2। कितना होता है, √3/2। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, देखिए साइन 45, इसमें अपन ने थोड़ी गलती कर दी, इसका cos, इसका मतलब होता है 1/2, मतलब आधा, और यहाँ पे आएगा 1/√2। सॉरी, इसमें मिस्टेक हो गया थोड़ा अपन से, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 30 का मान होता है 1/2। अब इसका मान आता है साइन 60 का √3/2, कितना होता है, √3/2, और साइन 90 का मान हो जाता है आपका 1। साइन 90 का मान कितना होता है, 1। साइन समझ में आया, साइन 0 का मान 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2, साइन 60 डिग्री का √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान आपका होता है 1/2। कितना होता है, तो आप लोग बताओगे 1/, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। अब देखिए कॉस, अब आप लोगों ने जब आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो उसमें बताया भी होगा, जो साइन होता है, साइन का उल्टा होता है कॉस, यानी आप इसको इस प्रकार से ओवरलैप करा दो, साइन 90 का जो मान वो कॉस 0 का, यानी कि 1। यहाँ पे जो साइन 60 का मान है वह कॉस किसका होगा, 30 का, तो √3/2। कॉस 45 तो दोनों में कॉमन है, 20 का वैल्यू, तो ये का यही रहेगा 1/√2। कॉस साइन 30 का मान, कॉस 60 का मान 1/2, और साइन 0 का मान कॉस के 90 का मान। अब आप लोगों ने इसमें कॉस में क्या देखा, कॉस की वैल्यू लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती हुई जा रही है। अगर अपन टेन की बात करें, किसकी बात करें, टेन की, तो टेन जो होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, जैसे आपको अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ पे अपन एक एक करके वैल्यू निकालते हैं, जैसे साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 बटे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 1। 0 डिग्री पर निकाल रहे हैं 1। जब आप 0 को इससे क्या करोगे, डिवाइड करोगे, 0 को जब आप किसी भी नंबर से क्या करते हो, 0 को जब आप किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो तो वह रिजल्ट जो निकल के आता है वो कितना निकल के आता है, तो आप लोग बताओगे 0, यानी कि टेन 0 का मान कितना हो गया, 0। टेन 0 का मान कितना हो गया, 0। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगला, अगली बात करते हैं 1/2, 1/2 बटे √3/2, √3/2। अब देखिए यहाँ पर 1/2 से, इससे क्या कर जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी जो क्या होगी, वैल्यू होगी, वो कितनी बचेगी, 1/√2, 1/√3। 30 का मान कितना हो गया, तो आप लोग बताओगे 1/√3। इतनी बात समझ में आई। चलिए, अब आप लोगों को यहाँ पर तो दिख रहा होगा, जैसा कि जैसा ऐड चीज इसके बचे में लिख रहे हैं, तो कितनी बार चला जाएगा, एक बार। कितनी बार चला जाएगा, एक बार। अब समझते हैं इसमें, इसमें देखिए, इसमें जब आप इसको इसके बटे में रखोगे, यानी √3/2 अपॉन 1/2, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब आप इसको एक का डिवाइड भाग करोगे किसमें, √3 में, तो √3 का √3 रहेगा, √3 का √3 रहेगा। अब देखिए, जब इसी तरह आप लोगों को पता ही होगा, जब आप किसी भी नंबर में एक में 0 को भाग करोगे तो क्या आएगा, अनंत, यानी इनफाइनाइट, यानी यह एक कॉन्सेप्ट है, 0 किसी भी नंबर में जब आप 0 का भाग देते हो तो वह इनफाइनाइट आता है, यानी कि उसको आप ज्ञात फाइंड नहीं कर सकते हो।
तो इसको अपन क्या बोलते हैं अनंत। आपको ये फॉर्मूला के जरिए आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो ए आपकी क्या रही, कुछ वैल्यू के मान रहे, ये आपको क्या करना है, नोट करके रखना है। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, इसको साथ ही साथ नोट करते हुए रखना है। ठीक है, तो अब चलिए, अब अपन इस पे चलते हैं। 10 हो गया, ए का मान कितना हो गया 10, बी का मान कितना हो गया 5। अब साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 का मान कितना होता है 1, साइन 90 का मान कितना होता है 1, बराबर आप क्या करोगे 10 पंजे 50 गुणे साइन 90 का मान कितना होता है 1, बराबर आप लोग बताओगे इसकी आंसर कितना आना था, तो आप लोग बताओगे इसका आंसर आया अपने पास 50। कितना आया इसका आंसर 50। ठीक है, चलिए अब इसी की तरह मैं आपको एक चीज सेम इसी सवाल को कहता हूं कि 10k कैप कोमा 5j कैप, इनका आपको निकालना है सदिश की जगह, गुणनफल की जगह अब की बार निकालना है आपको अदिश गुणन। क्या निकालना है, अदिश गुणन। देखिए जब आपसे अदिश गुणन बोलेगा तो आप लोगों को तुरंत आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए, यानी यह कह रहा है डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट का आता है 10, डॉट प्रोडक्ट में आता है आपका cos थीटा, यानी कि एक डॉट प्रोडक्ट बराबर क्या होगा a डॉट बी cos थीटा। अब बताइए जे और के बीच एंगल तो आप लोगों को पता ही होगा, एंगल कितने, एंगल बनेगा 90 डिग्री का। बताइए ए की वैल्यू कितनी है 10 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 5 इंटू कॉस 90। अब बताइए मेरे को, जब यह cos 90 की बात करता है तो cos 90 का मान कितना होता है 0, यानी जैसे ही आप यहाँ पे क्या रखोगे 10 इंटू 5 इंटू cos, अगर 90 कह रहा है, cos 90 कह रहा है तो 0। अब यह पूरा एक 0 इस पूरे को क्या कर देगा, इस पूरे का नाश कर देगा, यानी इसको नाश देगा तो टोटल वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो आप लोगों को याद रखना है इसका मान कितना हो जाएगा 0। कितनी होगी, यानी कि 10k और 5j इन दोनों का जो अदिश गुणनफल होगा उसकी वैल्यू आपको आंसर में याद रखना है, उसका आंसर होगा 0। कितना होगा 0। आप लोगों को ये समझ में आया, यानी कि जब आपसे सदिश गुणन पूछता है, सदिश गुणन यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट कह रहा है, सदिश गुणन यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट कह रहा है, जिसमें आएगा आपका साइन थीटा, जब वैल्यू अलग अलग हो, जब वैल्यू क्या हो अलग अलग हो उस कंडीशन में। अब अपन समझेंगे ये तो आपका हो गया 90 डिग्री पर, किस पर हो गया 90 डिग्री पर। अब इसको अपन एंगल को क्या करते हैं चेंज करते हैं, एंगल को क्या करते हैं इन दोनों पर, इन दोनों को चेंज कर देते हैं, उसके बाद अपन इनको क्या करते हैं समझते हैं। ठीक है, आपने वैल्यू नोट कर ली होंगी, नहीं किया तो वीडियो को बैक करके आप दोबारा से क्या कर सकते हो, इसको नोट कर सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा था ए डॉट पी। अब देखिए, अब सेम इसी चीज को मैं लिख रहा हूं, जैसे 10, अगला क्वेश्चन है आपके लिए 10k कैप इंटू 5k कैप। ध्यान से सुनिए, अब इनका आपको निकालना है सदिश गुणन। पहले क्या निकालना है सदिश गुणन। तो सदिश गुणन, अगर आपसे सदिश गुणन कह रहा है तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहा है, और क्रॉस प्रोडक्ट जब भी आता है तो क्रॉस प्रोडक्ट में आपका आता है साइन थीटा। क्या आता है क्रॉस प्रोडक्ट में, साइन थीटा आता है। अब देखिए अगर अपन बात करें इसमें तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो अब जब आप इसमें फॉर्मूला लगाओगे इसी को, तो ए की वैल्यू कितनी है 10 इंटू बी की वैल्यू कितनी है, तो आप बताओगे 5 इंटू साइन थीटा, साइन, और थीटा कितना है देखिए के यहाँ पर भी है के यहाँ पर भी है, यानी दोनों एक ही क्या, एक ही अक्षांश में, एक ही अक्ष में, तो इनके बीच कितना डिग्री आएगा 0 डिग्री। कितना आएगा 0 डिग्री। अब एक बात बताइए मेरे को, 10 इंटू 5 इंटू साइन, अब 0 डिग्री का मान होता है 0, यानी अब यह क्या करेगा एक 0 क्या कर देगा, पूरे इन सभी चीजों को क्या कर देगा नष्ट कर देगा, और इसका वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0। कितनी आ जाएगी 0। चलिए अब इसी चीज को अपन अदिश गुणन पे समझते हैं, किस पर समझते हैं अदिश गुणन पर, यानी यही इसी सवाल को लिख रहा हूँ 10k कैप इंटू 5k कैप। अब इनका निकालना है अपन को अदिश गुणन, क्या निकालना है इनका, तो आप लोग बताओगे इनका निकालना है अपन को अदिश गुणन। तो जैसे ही आपको अदिश गुणन कह रहा है तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए, यानी कि यह बात कर रहा है डॉट प्रोडक्ट की, और डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, तो आप लोग बताओगे डॉट प्रोडक्ट में आपका आता है cos थीटा। क्या आता है cos थीटा। चलिए इन वैल्यू को क्या करिए इस फॉर्मूले के अंदर पुट कीजिए, a इंटू बी यानी 10 इंटू 5, 10 इंटू 5 इंटू cos थीटा आएगा, क्या आएगा cos थीटा। अब थीटा की जगह कितना आएगा, दोनों के हैं तो के की कितना आएगा 0 डिग्री। आप लोग मेरे को बताओगे
कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 0 डिग्री का सबसे ज्यादा होता है जिसे अपन कहते हैं 1। यानी अब यहाँ पे आ जाएगा 10 पंजे 50, कितना आ जाएगा 50 इंटू इसका मान कितना आ गया 1, तो बराबर इसका वैल्यू यानी कि इसके अगर अपन आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा कितना 1। यानी कुछ इसी प्रकार से आपको क्या करेगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, आपको न्यूमेरिकल दे देगा कि नहीं दो सदिश राशियां ऐसे कुछ इस प्रकार से दे देगा और उनका कहेगा सदिश गुणनफल, इसी तरह इसमें कहेगा आदिश गुणनफल, या दोनों की एंगल सेम दे देगा, यानी एंगल 0 डिग्री पर और 90 डिग्री पर। खासकर आपको दो चीजें याद रखनी है, 0 डिग्री पर और आपके किस पर 90 डिग्री पर। इन दोनों चीजों को जब आप याद रखोगे तो आपको कोई भी न्यूमेरिकल आप आसानी, किसी भी न्यूमेरिकल को आप आसानी से क्या कर सकते हो, तो आप इसको आसानी से बना सकते हो। ठीक है, चलिए अब अपन एक एक करके कुछ और भी एग्जांपल्स करते हैं। आप इनको पहले नोट कर लीजिए, इनको क्या कर लीजिए, आप पहले नोट करिए, नोट करिए जल्दी से, आपके लिए टाइम है। चलिए नोट हो गया, नोट नहीं हुआ करे तो कोई बात नहीं है, आप साथ ही साथ नोट कर सकते हैं, या चीजों को समझने पर ज्यादा ध्यान दीजिए और आप इसको आसानी से खुद भी बना सकते हो, नहीं तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, चलिए अब अपन कुछ इसी प्रकार से कुछ और सवाल देखते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि आपको निकालना है 12 आई कैप 12 आई कैप इंटू 12 आई कैप और 10 आई कैप, इनका निकालना है क्रॉस, जो आपका क्या है जो रिजल्टेंट है, आपको क्या करना है इनका निकालना है रिजल्टेंट, यानी कि इनकी परिणाम ही निकालोगे, तो इनका सदिश गुणन आपको क्या करना है यहाँ पर निकालना है। कैसा गुणन निकालना है, पहले आप निकालिए इनका सदिश गुणन, उसके बाद निकालेंगे अपन इनका अदिश गुणन। तो जब अपन इसके सदिश गुणन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, तो आप लोग बताओगे सदिश गुणन की। देखिए जब आप इनके सदिश गुणन की बात करते हो तो आपके माइंड में तुरंत चीजें कैप्चर होनी चाहिए कि जब आप इनका सदिश गुणन पर निकालोगे तो ए डॉट बी में, लेकिन वह थीटा कौन सा आएगा, सदिश गुणन में साइन थीटा आता है। कौन सा आता है, यानी कि ये क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहा है यहाँ पे, वैसे मैंने क्रॉस लगा दिया, क्या लगा दिया यहाँ पे मैंने क्रॉस लगा दिया, तो यानी फॉर्मूला अपना क्या लगेगा, ए बी साइन थीटा। अब इसको आप सॉल्व आउट करोगे तो कैसे करोगे, 12 इंटू 10 इंटू साइन, अब देखिए आई यहाँ पर है, आई यहाँ पर है, तो मतलब साइन कितना हो गया 0 डिग्री। अब साइन 0 डिग्री की वैल्यू आप लोग जानते हो कितने होते हैं 0, और जब 0 का इन सारी चीजों में क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो इस पूरी का मान कितना आ जाएगा, तो आप लोग बताओ इसका आंसर जो होगा आपके पास 0, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। चलिए अब इसी तरह आपको इसका क्या निकालना है, अदिश गुणन निकालना है। क्या निकालना है, अदिश गुणन, यानी यहां पर देखिए मैं कह रहा हूं 12 आई कैप डॉट 10 आई कैप, इनका क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है, आर बराबर निकालना है। तो आप देखोगे यहाँ पे बात कर रहा है अदिश गुणन की, किसकी बात कर रहा है, अदिश गुणन, यानी कि डॉट प्रोडक्ट कह रहा है। जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा होता था, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में आपका होता है कॉस थीटा, यानी कि आप लिखोगे ए बी कॉस थीटा। ए बी को क्या लिखोगे 12 इंटू 10 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप लोग बताओगे दोनों आई आई है तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0। आप करोगे 12 का गुणा किससे करोगे 10 से, तो 120 इंटू कॉस 0 डिग्री की मान आप लोगों को बताइए कितना होता है, एक मैंने जस्ट अभी बताया है, कितना हो जाएगा 1, यानी इसकी वैल्यू का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 120। कितना आ जाएगा, इसी वैल्यू का आंसर आपका आ जाएगा 120। यानी कहने का मतलब थोड़ा सा डिफरेंस होने पर, यानी कि इसमें सदिश गुणन की चर्चा कर रहा है, इसमें अदिश गुणन की चर्चा कर रहा है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट इसमें बदलने के कारण, यानी कि एंगल बदलने के कारण, इसमें साइन थीटा था इसमें कॉस थीटा था, यानी एंगल बदलने के कारण इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, बदल जा रही है, यानी कि परिवर्तित हो जा रही है। ठीक है, चलिए अपन और भी चीजों को समझते हैं। जैसे इसी की तरह आपको एक मैं दे रहा हूं कि एक जो फोर्स है, क्या है फोर्स, अगर आपको दिया जाए एक बल है, अगर बल की वैल्यू यदि आपको देता है 12 आई, कितना 12 आई, अगर आपको ड्यूरेशन, यानी कि आपको उसको क्या दे रहा है, आपको दाब दे रहा है डी बराबर, आपको वैल्यू दे रहा है 20 जूल, 20 जूल।
अब आपको इनका क्या निकालना है, कार क्या निकालना है, वर्क निकालना है, यानी इनका कार निकालना है। कार बराबर मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ, एफ इंटू डी। क्या होता है, एफ इंटू डी। अब देखिए जब यहाँ पे एफ इंटू डी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एफ इंटू डी की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा है। और जब भी आप लोगों को पता है जब भी डॉट प्रोडक्ट आता है तो डॉट प्रोडक्ट के साथ आता है अपना cos थीटा। क्या आता है, cos थीटा। चलिए एफ की वैल्यू लिखिए कितनी होती है 12, इंटू डी की वैल्यू लिखिए कितना होता है 20, लेकिन cos का मान कितना हो जाएगा, आई और जे, यानी कि दोनों के बीच 90 डिग्री, यानी cos कितना हो जाएगा, तो आप लोग बताओगे 90 डिग्री। आगे बताइए cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो आप लोग बताओगे 0, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0। अब यह 0 इस पूरे को क्या कर देगा, इसका पूरे का नाश कर देगा, इसको नाश देगा तो कितना आ जाएगा आंसर, 0। 0 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0 क्या हो जाएगा इसका, तो आप लोग बताओ 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अपन एक सवाल और देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है एक वैल्यू दी आपको m बराबर, जैसे मैं आपको लिखता हूं m बराबर 3i, कितना मैंने लिखा m बराबर 3i कैप, और a बराबर लिख दिया, यानी तुरंत बराबर लिख दिया मैंने आपको 12i कैप। कितना लिख दिया, 12i कैप, 3i कैप और 12i कैप। अब आपको इसमें निकालना है बल। क्या निकालना है इसमें, फोर्स निकालना है, बल। तो बल का फॉर्मूला मैं यहाँ पे आपको लिख भी देता हूँ, m इंटू ए, m इंटू ए, यानी यहाँ पर भी हुआ किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना। देखिए m इंटू ए का मतलब होता है यानी इन दोनों के बीच में क्रॉस गुणन की बल की बात कर रहा है। अब इसके अलावा अगर अपन वैसे भी देखें, अपन ने यहाँ पर क्या निकाला था, कार। तो कार एक कैसी राशि है, अगर कार्य की अगर अपन बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कार्य की, तो कार्य एक क्या आप बता सकते हो, कार्य सदिश राशि है, अदिश राशि है। तो मैंने जब आपको सदिश एवं अदिश जब स्टार्ट कराया था उस समय बताया था कार्य एक प्रकार की अदिश राशि है, और अदिश राशि होने के कारण इसमें क्या प्रोडक्ट आता था, तो आप लोग बताओगे अदिश राशि होने के कारण इसमें डॉट प्रोडक्ट था। लेकिन जब आपको इसमें निकालना हो बल यानी कि फोर्स एफ बराबर निकालना हो, तो आप लोग जानते हो अगर अपन बात करते हैं एफ यानी कि बल की, किसकी बात करते हैं, बल की, तो बल एक कैसी राशि है, तो आप बताओ बल एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है। और सदिश राशि है तो आपको सदिश गुणन निकालना पड़ेगा, यानी कहीं ना कहीं आपको ए क्रॉस बी यानी क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहा है, तो सदिश गुणन बराबर क्या हो जाएगा, यानी क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहा है, तो यहीं पे आएगा एफ बराबर एम ए। अब इसमें थीटा क्रॉस मल्टीपल में कौन सा थीटा होता है, तो आप लोग बताओ, यहाँ पे आंसर होता है साइन थीटा। अब देखिए एम की वैल्यू की अगर अपन बात करें तो कितना होता है 3 इंटू, ए की वैल्यू की बात करें तो कितना है 12 इंटू, अब साइन की बात करें तो साइन में एंगल कितने डिग्री का है, आई और आई है तो 0 डिग्री, कितना 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री आप सभी लोग जानते हो कितना होता है 0। अब जब इस 0 का पूरी से इससे मल्टीप्लाई जब होगा तो यह पूरे को क्या कर देगा 0, यानी कहीं ना कहीं इसका भी आंसर कितना आएगा, तो आप लोग बताओगे इसका आंसर भी होने वाला है 0। इसका आंसर भी क्या हुआ 0, यानी कुछ इस प्रकार से आपको चीजें क्या देगा, आपको पेपर में कुछ इस प्रकार से न्यूमेरिकल इससे पूछ सकता है। इतनी बातें आपको यदि समझ में आ गई हैं तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल जरूर हाँ लिखिए। देखिए मैं आपको लगातार क्लास पढ़ाता जा रहा हूँ, लेकिन अगर आप भी अपने मन से सोचिए, जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, और अपने फ्रेंड के साथ भी इसको क्या करना है, जल्दी से शेयर कर देना फटाक से, ताकि आपका फ्रेंड भी फिजिक्स आसानी से सीख सके। बिल्कुल एक एक करके समझा रहा हूँ मैं, एक एक न्यूमेरिकल करके क्या करना हूँ आपको समझा रहा हूँ। भले ही आपको ये मैथ जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये मैथ नहीं है, ये पूरा क्या है, फिजिक्स है। आपको रेलवे वगैरह के एग्जाम में काफी ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नाइसा आई